नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के एक बड़े ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें दोस्तों हम आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम सभी ने पिछले वीडियोस के माध्यम से सिंधु घाटी के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सभ्यता के संबंधित जो पुरास्थल हैं उनके बारे में दोस्तों डिस्कशन किया था। जैसे में दोस्तों मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ऐसे जो पुरास्थल हैं उनके बारे में अच्छे से जानने और समझने का प्रयास किया। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे लोथल पुरास्थल के बारे में। दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, चाहे हम बात करें कालीबंगा की, चनहुदड़ो की, रोपण की, लोथल की, ठीक है, राखीगढ़ी के, जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं सभी पुरास्थलों को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के हम इस सेशन की शुरुआत करें, इन पॉइंट्स को डिस्कस करें आपके साथ, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपका छोटा सा ये लाइक और सब्सक्राइब चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जरूर अपना सपोर्ट दें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं लोथल का। आप सभी इस पुरास्थल से जरूर चित परिचित होंगे, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एक प्रमुख पुरास्थल है, जिसे उसके मेजर साइट के रूप में जाना जाता है, वैसे ही जो है कि यह लोथल जो पुरास्थल दोस्तों उसकी भी पहचान अपनी हमें देखने को मिलती है। ऐसे में इस लोथल से कहां से क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं, क्या कुछ इसकी अपनी विशेषताएं हैं, इनको हम एक एक करके जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अब जब भी आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि भैया जो लोथल है इसमें क्या मिलता है, तो यदि कोई सिंपल सा जो बच्चा होगा जो तैयारी कर रहा होगा छोटा सा, तो वो भी बता देगा कि यहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का जो प्रमाण है, जो डॉकयार्ड है या गोदीबाड़ा है, उसके प्रमाण यहां से मिले हुए हैं। लेकिन केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो पुरास्थल है ये बंदरगाह के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जो है यह बंदरगाह के अलावा, डॉकयार्ड के अलावा भी यहां पे हमें कई सारे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो इस पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। अब देखिए, समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो पुरास्थल है, ये जो नगर है, मैं इसको शुरू करूं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं शहरी जीवन प्रणाली पर आधारित था। अर्बनाइजेशन का जो आपका काल है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अभी सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति का काल माना जाता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन एज के नाम से उसे हम जानते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो आप सभी जानते हैं ये जो काल है इसमें नगरों का उद्भव सबसे पहली बार हुआ। अब ये जो नगर स्थापित हुए थे, इस नगर का जो स्थापना है, फिर जो उसका विकास है, इसमें एक इसका मुख्य कारण था इसकी आर्थिक स्थिति। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बेटे हम बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी आर्थिक स्थिति का मुख्य कारण क्या था। जैसे में यहां पे आप सभी देखते हैं ये कृषि भी कर रहे थे, ठीक है, यह पशुपालन भी कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है इनमें व्यापार और जो वाणिज्य है, ठीक है, वह भी इनके व्यापार और वाणिज्य जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, वह भी इनके आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। मतलब यह है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो दूसरी अन्य सभ्यताओं, संस्कृतियों से सामग्रियों का आदान प्रदान कर रहे थे। जो इनके पास अधिक है वो दूसरी सभ्यता संस्कृति को दे रहे थे, और जो उनको वहां से चाहिए वो यहां से जो है कि अपने पास क्या कर रहे थे, ले रहे थे। जैसे मैंने आप लोगों को मैं पूरी लिस्ट अभी बताऊंगा कि कैसे जो लेपिस लेजुरी है वो, ठीक है, तो वो आपके बदख्शा से, अफगानिस्तान से मंगाई जाती है, इसको आप हिंदी में लाजवर्द मणि कहते हो। जो तांबा है वो राजस्थान के जो आपका कॉपर माइन है, खेतड़ी कॉपर माइन, वहां से आ रही है। सोना कोलार माइन से आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, तो केवल और केवल जो इनका ट्रेड एंड कॉमर्स था वो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, भारत के अंदर ये व्यापार नहीं कर रहे थे, भारत के बाहर से भी जो व्यापार है सिंधु घाटी सभ्यता का वो हमें देखने को मिलता है। जैसे मेसोपोटामिया से इनका जो व्यापार है वह देखने को
मिलता है। अब ऐसे कैसे पता चलता है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो लोथल पुरास्थल है दोस्तों बेटे, यहां से लोथल से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? बंदरगाह का प्रमाण मिला है। अब बंदरगाह क्या होता है? जहां पे जो आपके जल वाले जहाज होते हैं वो आकर स्थान क्या कहते हैं, ठहराव करते हैं और वहां से सामग्रियों का उतार चढ़ाव किया जाता है। अब यहां पर यही कारण है कि लोथल जो पुरास्थल है वो दूसरे स्थान से सामान यहां आ रहा है और यहां से सामान दूसरे स्थान पर जा रहा है। यही कारण है कि लोथल पुरास्थल पे बंदरगाह होने की वजह से जो यहां के व्यापार और वाणिज्य के जो साक्ष्य हैं, सबसे प्रमुख सिटी सिंधु घाटी सभ्यता का ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक स्थिति की वजह से लोथल एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में देखने को मिलता है। और यहां पे जो अन्य बाहरी सभ्यताएं हैं उनके जो अवशेष हैं वह हमें मुख्यतः कहां दिखाई देते हैं? लोथल से दिखाई देते हैं। जैसे मेसोपोटामिया इत्यादि के, मुहर इत्यादि का जो प्रमाण है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि लोथल किस लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लोथल है कहां बेटे? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का वो पुरास्थल जो इंडिया में है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, आप पढ़ेंगे कैसे? यदि आप जब नोट्स बना रहे हो बेटे, तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो आप साइट्स को बेटे क्लासिफाई कर लेना, ठीक है? कौन कौन से पुरास्थल आपके इंडिया में है, कौन कौन से पुरास्थल आपके पाकिस्तान में है, कौन कौन से पुरास्थल आपके अफगानिस्तान में, क्योंकि तीन ये देश बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अफगानिस्तान में भी पुरास्थल है, पाकिस्तान में भी पुरास्थल है और इंडिया में भी पुरास्थल है। अभी मैं इस पे और देखिए, ये जो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट साइट्स वाली, तो मैं ले आऊंगा थ्योरेटिकल वीडियोस भी इस पे आएंगी कि इनका विस्तार कहां कहां तक रहा है, कौन कौन से पुरास्थल इंडिया में है, कौन से पुरास्थल पाकिस्तान में है, कौन से पुरास्थल अफगानिस्तान में है, इनका विस्तार कहां कहां से देखने को मिलता है। उत्तर में मांडा से लेकर नीचे दायमाबाद, पूर्व में आपकी हम बात करें आलमगीरपुर से लेकर इधर आपके पश्चिम में हमें जो सुतकांगे डोर है वहां तक मिलता है। उसके बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरास्थल, सभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको बेटे ध्यान में रखना है कि कौन से पुरास्थल इंडिया में है, कौन से पाकिस्तान में और कौन से अफगानिस्तान में। तो ये जो लोथल पुरास्थल है ये हमारे भारत में, इंडिया में हमारे स्थित पुरास्थल है। और ये भारत में जो गुजरात राज्य है वहां के अहमदाबाद के शरगमल गांव के पास में साबरमती एवं भोगवा नदी के संगम पर स्थित यह लोथल पुरास्थल स्थित है। अब यहां पर एक चीज बेटे ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में मैं बार बार कहता हूं कि जितने पुरास्थल हैं, जितने प्रमुख पुरास्थल हैं बेटे, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो प्रमुख पुरास्थल हैं इनसे संबंधित जो नदी है, ठीक है, उनको याद करके जाइएगा। जैसे मैंने हड़प्पा को बताया रावी नदी के तट पे है, ठीक है, आपको चनहुदड़ो को बताया सिंधु नदी के तट पे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है, कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पे है। वैसे जितने प्रमुख पुरास्थल हैं वो किन नदियों के तट पर स्थित हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी पूरी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, इससे आसानी होगी और आपको एक ही जगह पर कौन से पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने अलग से एक वीडियो, मुझे लगता है कि आधे घंटे के आसपास होगी, उसमें मोर देन मैंने 50 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है किस नदी के तट पर स्थित है मैंने पढ़ा रखा है, बता रखा है, आप उसे जरूर देखें। उसकी पीडीएफ आपको हमारा जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वही नहीं, कौन से साइट का एक्सकेवेटर कौन है, कौन से पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है, कौन सा पुरास्थल किसके द्वारा उत्खनित किया गया, एक्सकेवेट किया गया, सभी के ऊपर हमने चैनल पे वीडियोस बनाई हैं और उन सभी की पीडीएफ जो है आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और यदि मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, किससे, आर्कियोलॉजी से या फिर हिस्ट्री से, तो भी आप हमारे बैच को उसी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे उस बैच में लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल सब कुछ आपको मिल सकता है। या फिर यदि आप सीयूईटी पीजी, एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी या फिर सीयूईटी पीजी हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी दोस्तों हमारे ऐप में जाइए, वहां पे आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसके अलावा नोट्स मटेरियल्स, ठीक है, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट सीरीज, सब कुछ दोस्तों आपको उसी ऐप में देखने को मिलेगा। तो चाहे आप सीयूईटी पीजी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी चीजें जो है दोस्तों हमको आपको वहां पे ऐप पे मिल जाएगी। खैर,
तो ये जो लोथल पुरास्थल है वो हमें कहां मिलता है, आपके गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिलता है। दो नदियों का संगम है, साबरमती और भोगवा, लेकिन इसका मुख्य भाग जो है, सबसे अधिक भाग जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो कल को यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भोगवा वहां पे ऑप्शन में होगा, तो आप किसको क्लिक करेंगे, भोगवा को क्लिक करेंगे। और जो बंदरगाह जुड़ा हुआ है ना, इसी भोगवा और साबरमती से जुड़ा है। ठीक है, खोजा किसने था, खोजा गया था एस आर राव के द्वारा 1954 में। किसके द्वारा, एस आर राव ने 1954 में इस लोथल पुरास्थल की खोज की थी। अब बेटे यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हमने बार बार कहा है कि जो हमारा भारतीय पुरातत्व है बेटे, हमारा जो भारतीय पुरातत्व है, हमारी जो इंडियन आर्कियोलॉजी है, इस इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एज यू ऑल नो, वह कहे जाते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। कौन कहे जाते हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम। बट यदि क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि भारतीय पुरातत्व, तो ठीक है एलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन भारतीय जलीय पुरातत्व, भारतीय जलीय पुरातत्व के जनक कौन कहे जाते हैं, तो जब पूछा जाए कि इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी जो है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है एस आर राव को। इन्होंने भारत में जो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी है, जो मराइन आर्कियोलॉजी है, यह उसके अग्रणी माने जाते हैं। एस कठिरोली ने भी काम किया है, लेकिन इन भाई साहब को इन्होंने आपके इस पे काम किया है। यही नहीं, केवल और साथ ही साथ आपके और एक बड़ा ही प्रमुख तीर्थ स्थल, जिसको आप द्वारका के रूप में जानते हो, भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है। और आप सभी ने देखा भी होगा कि हाल ही में कुछ वर्ष पहले मोदी जी ने पूरी स्विम सूट इत्यादि पहनकर उस नगरी का उन्होंने क्या किया था, दर्शन भी किया था। तो उस नगरी को खोजने का जो श्रेय है वो भी आपके सी एस आर राव को जाता है। और इन्होंने ही जो है 1954 में इस पुरास्थल को खोजा। और इस पुरास्थल में सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है आपके लोथल के बंदरगाह के ऊपर। ठीक है, अब इस पुरास्थल का अपना उपनाम क्या है, तो एस आर राव ने इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो के रूप में जो है बताया। वहीं पे यदि हम इसके उत्खनन की बात करते हैं, इसके एक्सकवेशन की बात करते हैं, तो इसका उत्खनन 1957-1958 में एस आर राव ने किया था। ठीक है, तो 1957-1958 के द्वारा इस पुरास्थल का उत्खनन किया गया। क्या कुछ विशेषता है इस पुरास्थल की, तो जो लोथल की संपूर्ण बस्ती है उसको एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ देखने को मिलता है। और देखने में यह लगता है कि यह कोई व्यापारिक नगर जैसा दिखाई देता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह पुरास्थल लगातार दूसरे शहरों से संपर्क में था। और जिस प्रकार की यहां पे स्थापत्य संरचनाएं और जिस प्रकार के पुरावशेषिक प्रमाण यहां से हमें देखने को मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई नगर कैसा रहा होगा, कोई व्यापारिक नगर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा यह जो आपका लोथल है, यह मोहनजोदाड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। और एस आर राव ने यहां का जो सिटाडेल है उसको एक्रोपोलिस की संज्ञा दी थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सिटाडेल क्या है, बाद में मैं बार बार बता दूं बेटे कि जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो, आईवीसी का मतलब आई से इंडस, वी से वैली, सी से सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, शॉर्ट फॉर्म में बेटे मैं आईवीसी लिखता हूं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट इनकी फीचर्स क्या है बेटे, तो आप कहते हो सर इनका है टाउन प्लानिंग। अब मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का यदि कोई नगर होगा तो बेटे वो दो भागों में बढ़ता था। ठीक है, एक भाग जो है जो कि किसके लिए होता था, हाई क्लास सोसाइटी के लिए होता था। और एक जो नगर है वो होता था लोअर क्लास सोसाइटी के लिए। जिस भाग में नगर के जिस भाग में उच्च वर्ग के लोगों का निवास होता था, हाई क्लास सोसाइटी के लोगों का निवास होता था, उससे हम किस नाम से जानते हैं, सिटाडेल के नाम से जानते हैं। और जिसमें निम्न वर्ग के लोगों का निवास होता था वो लोअर टाउन के रूप में, निम्न नगर के रूप में जो है वो जाना जाता था। तो ये जो सिटाडेल है, जहां पे उच्च वर्ग के लोग, राजा, पुरोहित, सेनानी इत्यादि लोग रहते थे, उस नगर को जो है कि एस आर राव ने क्या नाम दिया था, ये आपके एग्जाम में आता है, एक्रोपोलिस नाम दिया था। और यह जो नगर है ना, यह विषम चतुर्भुज कह लें या फिर समलंबक के आकार का जो ये नगर है वह हमें देखने को मिलता है। फिर मैं एक चीज आप लोगों को याद दिला दूं कि बार बार मैं आप लोगों को पिंच करता रहूंगा, पॉइंट याद दिलाता रहूंगा।
सिंधु घाटी सभ्यता में सभी पुरास्थल मुख्यतः दो भागों में विभाजित हैं, या तो उच्च नगर या तो निम्न नगर, सिटाडेल या लोअर टाउन में। लेकिन इसका बेटे एक एक्सेप्शन है, मैं बार बार कहता हूं, और वो एक्सेप्शन है आपका धौलावीरा, क्योंकि वहां का नगर 3 भागों में विभाजित है। सबसे ऊपर सिटाडेल का एरिया जिसमें उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, सबसे नीचे लोअर टाउन का एरिया जिसमें निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, और जो सबसे कम सोचा जाने वाला वर्ग है मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग के लिए वहां पे मिडिल जो आपका सिटी है उसका प्रमाण एक ही जगह पे देखने को मिलता है। आप हर बार देखते हो ना कि सरकारें हो, जो आपके सरकारी तंत्र हो, उसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी उपेक्षा की जाती है वो आपके मिडिल क्लास सोसाइटी। अभी वर्तमान में आप जितने भी बजट देख लीजिए, कोई भी बजट आता है, आप देख लीजिए कि गरीबों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान रहेगा, अमीरों के लिए प्रावधान रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए तब उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रहता है। कुछ वैसे ही प्रमाण आपको वहां पे भी देखने को मिलते हैं। बंदरगाह जिसको डॉकयार्ड कह रहे हैं, यह जल भंडारण विशाल जलधार यहां की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा, ये जो आपको डॉकयार्ड यहां से मिलता है आपके लोथल से, यह लोथल से प्राप्त विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या है, गोदीवाड़ा है, डॉकयार्ड। यहां पे यदि आप इस डॉकयार्ड को देखेंगे तो इसका जो आपका नॉर्दर्न वॉल है, जो उत्तरी दीवार है, यह 12 मीटर चौड़ा, इसमें जो प्रवेश द्वार है वह हमें देखने को मिलता है, और इसी से जहाजें जो है वो आती जाती रहती हैं। यहां पे जल की आपूर्ति हेतु इस लुइस गेट एवं नहर की जो व्यवस्था है वह किया गया था, जिससे कि इसमें लगातार जो वाटर फ्लो है, जो जल की जो स्थिति है वह बनी रहे, जिससे कि जहाजों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, इसके अलावा लोथल का बंदरगाह की यदि हम माप की बात करते हैं तो 214 गुणे 36 मीटर की आपकी माप वाला जो बंदरगाह है वह हमें सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचनाओं के रूप में जो है देखने को मिलता है। इसी के पास हमें गोदाम का, वेयर हाउस का भी जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। अब सिंपल सी बात है कि जहां बंदरगाह होगा तो वहां से जब कोई भी गुड्स, कोई भी सामान जब उतरेगा तो उसको स्टोर करने के लिए गोदाम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो वेयर हाउस है, जो गोदाम है, वो इसी बंदरगाह के नगर में जो आपके जो निकट में जो है हमें देखने को मिलता है। इसी आपके लोथल से वृत्ताकार या फिर चतुर्भुजाकार आकृति की जो अग्नि वेदिकाएं हैं, जो आपके फायर अल्टर्स हैं, वो भी यहां से देखने को मिलती हैं। कालीबंगा में भी मिला हुआ था अग्नि वेदिकाएं, और ये आपके लोथल से मिली है। लोथल का मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ सीधा सीधा व्यापार होता था, और ऐसा हम 4 आधारों पर कह सकते हैं। मैंने अभी बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर अपने तत्कालीन समय में जो ज्ञात सभ्यताएं थीं उनके साथ ये क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। और ऐसा हम किन आधारों पे कहते हैं, तो वो आपको ये कुछ आधार हैं। कैसे भैया, तो इस लोथल से हमें फारस की खाड़ी प्रकार की जो मुहर है, पर्शियन गल्फ टाइप ऑफ सील का जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्शियन गल्फ टाइप ऑफ सील का प्रमाण किस पुरास्थल से मिला है, तो यह मिला है लोथल से। तो फारस की खाड़ी प्रकार की जो मुहर है वो आपके लोथल से मिली है। इस पर, इस आपके जो मुहर है उस पर 2 मुहे राक्षस का जो अंकन है वह देखने को मिलता है। तो पहला तो यह आधार हो गया कि फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई मुहर नहीं है, ये बाहर प्रचलित मुहर थी, और मिला कहां है, हमें लोथल से मिला। दूसरा, गोरिल्ला की मृद मूर्ति की प्राप्ति, गोरिल्ला का जो टेराकोटा फिगरिन्स है वह हमें यहां से मिला है, और यह जो है कहा जाता है कि ये विदेशी व्यापार के थ्रू जो है यहां पे इसका प्रमाण देखने को मिलता है। यहीं से इजिप्शियन ममी का जो मिलना प्रमाण है, जो इजिप्शियन जो ममी है उसका भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मेसोपोटामियन प्रकार की जो रिजर्व्ड स्लीपवेयर है, ये आपके मृदभांड का एक प्रकार। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों को मृदभांड कहते हैं। और यहां पे जो RSW है, रिजर्व्ड स्लीपवेयर, तो जो रिजर्व स्लीपवेयर है वो भी मेसोपोटामियन टाइप ऑफ रिजर्व स्लीपवेयर, उसका प्रमाण भी जो है यहां से देखने को मिला हुआ है। और इन सभी आधारों पे हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का, खासकर लोथल का जो है कि प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्टली जो है वो आप क्या करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में जुड़े हुए थे, इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसके अलावा लोथल से ही हमें 3 युग्म शवाधानों का जो साक्ष्य है वह भी मिला हुआ है। ठीक है, 3
युग्म समाधानों का जो साक्ष्य है मिला। कालीबंगा मैंने पढ़ा था, तब भी बताया था, वहां से शायद 1 मिला था, यहां से 3 मिला हुआ है। अब यहां पे मैं बार बार कहता हूं बेटे, जो समाधान की प्रक्रिया है, मतलब क्या, किसको कहते हैं, मृतक को दफनाने की प्रक्रिया। मृतक को दफनाने की जो प्रक्रिया है, यही क्या कही जाती है, समाधान की प्रक्रिया कही जाती है। यह समाधान की प्रक्रिया पूरे विश्व में सबसे पहली बार स्टोन एज में ही आ गया था। ये जो आप यहां पर देख रहे हो समाधान, ये कोई नया नहीं है, ये मध्य पूर्व पाषाण काल में, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में एक संस्कृति है वेस्टर्न यूरोप की, जिसका नाम है मुस्टेरियन संस्कृति। और उस मुस्टेरियन संस्कृति में सबसे पहली बार उस मुस्टेरियन संस्कृति के निर्माता किस मानव कहते हैं, निएंडरथल मानव कहते हैं। और उसी निएंडरथल मानव ने सबसे पहली बार समाधान की प्रक्रिया शुरू की थी। और वो प्रक्रिया आप देखेंगे कि आते आते आने वाले समय में अलग अलग कालों में देखने को मिलता है। तो यहां से लोथल से 3 युग्म समाधान मिले हुए हैं, जिसमें पुरुष एवं स्त्री को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एस.आर. राव ने जो ये युग्म समाधान मिला है जिसमें पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया है, वो इसको सती प्रथा का द्योतक मानते हैं। मतलब कि कहते हैं कि सिंबॉलिक आपका है, कहते हैं कि यहां पे व्यक्ति जो है कि जब मर जाते थे तो उनके साथ उनकी पत्नियों को जो है सती के रूप में दफना दिया जाता था। ये स्टेटमेंट है किसका है भैया, आपके एस.आर. राव का। इसके अलावा लोथल से ही हमें एक छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी का जो प्रमाण है वह भी मिला हुआ है। जैसे कालीबंगा मैंने पढ़ाते समय बताया था वैसे ही, ठीक है। एस.आर. राव तो इसे ही खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण बताते हैं। क्योंकि यहां पे जब आप खोपड़ी देखते हैं, अभी मैंने पिछले समय पढ़ाते समय बताया था कि खोपड़ी पे 6 छिद्र मिले हैं, जिसके आधार पे हिस्टोरियन कहते हैं कि क्या है भैया, वो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। ठीक उसी प्रकार यहां पे भी खोपड़ी मिल रही है, जिसपे क्या है, आपके छिद्र मिले हुए हैं। और इसी के आधार पे एस.आर. राव जो है वो कहते हैं कि क्या है भैया, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। इसके अलावा यहीं से एक दिशा मापक उपकरण, जो आपके डायरेक्शन को बताने वाला जो टूल है, जो उपकरण है, उसका प्रमाण मिला है। मिट्टी का बना हुआ जो साहुल है, प्लम्बम है, उसका प्रमाण यहां से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लम्बम का प्रमाण, साहुल का प्रमाण कहां से मिला है, ये लोथल से मिला है। यहां की जो मुहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से, इन पर बीज बोने वाले जो यंत्र हैं उनका अंकन देखने को मिलता है। मतलब जो कृषि यंत्र है, जिससे कि जमीन के अंदर बीज बोने का जो यंत्र है, उसका जो डिपिक्शन है, उसका जो अंकन है, वह हमें यहां पर देखने को मिलता है। यहीं से हमें एक निडल का, एक सुई का प्रमाण मिला है, जिसकी नोक पर छेद है। और यहीं से जो है कि खांचे वाला जो बर्मा है वह मिलता है। जैसे वर्तमान समय में सुई से आप क्या करते हो, कोई चीज सिलते हो, वैसी ही सुई का प्रमाण हमें लोथल से देखने को मिला हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट था अभी कि केवल और केवल बंदरगाह का प्रमाण है, बहुत सारी चीजें यहां से देखने को मिली हैं। ठीक है, इस आपके लोथल पुरास्थल से पूरा का पूरा हाथी दांत जो ट्रंक है वह मिला हुआ है। हाथी दांत को हम लोग आइवरी कहते हैं। देखिए, प्राचीन काल से लेके आपके सिंधु घाटी सभ्यता इवन अभी तक भी आप देखते हैं कि कैसे हाथी के दांतों को काटकर उनके तस्करी की जाती है, स्मगलिंग की जाती है। आपने इस पे कई सारे मूवीज वगैरह भी देखी होंगी, पोचर वगैरह, शायद वेब सीरीज भी आई है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी वर्तमान समय में भी अफ्रीका के रीजन में, आपके विभिन्न भारत के जो जंगली क्षेत्र हैं, वहां पे हाथियों को मार कर, उनका शिकार कर उनकी जो दांतें हैं उनका ब्लैक मार्केटिंग में उसको बेच दिया जाता है, बहुत महंगे बेचते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में आप देखेंगे तो पूरा पाषाण काल से लेके, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से जब आप ऑनवर्ड शुरू करेंगे तो आपको दिखाई देता है कि हड्डियों पे बने हुए जो उपकरण वो काफी अच्छी संख्या में देखने को मिलते हैं। तो उन हड्डियों में सबसे मजबूत माना जाता था एक में आपका आइवरी, एंटलर्स होते थे, जो आपके हिरण के सिंग होते थे, उनका भी उपयोग देखने को मिलता है। वैसे जो हाथी का दांत होता था उस पे भी कई सारे जो चीजें हैं, पेंडेंट हो गए, आपके ज्वेलरीज हो गए, बीड्स हो गए, उनके सभी चीजों का जो निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है। और ऐसे में इसी प्रकार का पूरा हाथी का जो दांत है वह कहां से मिला है, वो आपके लोथल से मिला हुआ है। ठीक है, लोथल से ही बत्तख का चित्रण जो है सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। लोथल के क्षेत्र में जो बतख है, जो डक है, उसका चित्रण हमें सबसे अधिक देखने को मिला है। लोथल से ही एक समाधान
ऐसा भी मिला है जिसमें शव करवट लिए हुए दिखाया गया है। ठीक है, मतलब कि मुड़े हुए समाधान का जो प्रमाण है। अब यहां पर देखो बेटे, आपको एक चीज ध्यान रखने योग्य है, जो समाधान है, ठीक है, वो अलग अलग विधियों में किया जाता था। जैसे एक है बेटे आपका पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान, दूसरा है आपका आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। ठीक है, इसी प्रकार जो समाधान है इसको फिर आप दो भागों में बांट सकते हो, एक आपका विस्तीर्ण समाधान, ठीक है, और दूसरा जो है आपका मुड़ा हुआ समाधान। देखो, मैं पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी पॉइंट में दिक्कत आए। मैं कोशिश ये करूंगा कि हर एक पॉइंट, हर एक जानकारी आपके पास हो। कल को ऐसा पढ़ो कि कोई यदि आपसे पूछे तो उसको पढ़ा डालो आप। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट का होना, जानना जरूरी है। ठीक है, इसी बात पे एक वीडियो को लाइक जरूर से मार दीजिएगा। देखो, पूर्ण समाधान यह है कि जिसमें किसी व्यक्ति की जो कंप्लीट बॉडी है, यदि उसे हम बरीड कर रहे हैं, दफना रहे हैं, तो पूर्ण समाधान। यदि उसके शरीर के किसी विशेष भाग को, कि उसका मान लीजिए कोई पूरा शरीर का भाग नहीं बचा, कोई वो क्योंकि प्राचीन काल में अक्सर जो व्यक्ति होता था वो पशुओं का शिकार हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो जो भी कुछ बॉडी पार्ट्स उसके बचते हैं उसको दफना देना आंशिक समाधान है। ठीक है, इसके अलावा एक और विधि है जिसको आप कलश समाधान कहते हो। कलश समाधान खासकर तब प्रयोग में लाता था जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो उस दौरान जो है कि उस व्यक्ति को, जो बच्चा था, उसको एक कलश के अंदर भर के उसको सील पैक करके फिर दफनाया जाता था। उसके लिए कलश समाधान का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। कई बार यह भी होता था कि जो बचे खुचे हड्डियां हैं, मान लो कि कोई जो व्यक्ति है वो मर गया, उसको खुले क्षेत्र में छोड़ दिया गया, पशु पक्षी इत्यादि ने उसको खा लिया, जो बची हुई हड्डियां उनको भरकर फिर दफनाया जाता था, तो वो भी कलश समाधान का प्रमाण देखने को मिलता है। अब विस्तीर्ण और मुड़ा हुआ समाधान क्या है? यदि व्यक्ति को सीधे, जैसे आप सोते हो, पीठ के बल यदि आपने सोया, ठीक है, आपके हाथ और पैर एक दूसरे क्या है, पैरेलल पोजीशन में, सीधी स्ट्रेट लाइन में है, तो वो विस्तीर्ण समाधान है। इसको मैं एक्सटेंडेड बरियल कहते हैं। दूसरा है आपका मुड़ा हुआ समाधान, जब व्यक्ति को करवट ऐसे लिटा दिया जाए उसके, ठीक है, तो ऐसे में वो जो समाधान कहता है वो मुड़ा हुआ समाधान कहता है। कई बार जो मुड़ा हुआ समाधान होता था वो सीधा ऐसे एकदम नहीं होता था, उसके जो घुटने हैं उनको मोड़कर घुटनों को पैर से चिपका देता था। जैसे छोटा सा बच्चा जब करवट लेटता है तो आप देखो ना, पूरा एकदम चिपक जाता है हाथ ऐसे करके, तो वो जो समाधान की प्रक्रिया है वो मुड़ा हुआ समाधान की प्रक्रिया के रूप में हम उसे जानते हैं। और इसी प्रकार का समाधान हमें यहां से देखने को मिला हुआ है। यहाँ के चूल्हों के जो अवशेष हैं, ठीक है, चूल्हों के जो अवशेष हैं वह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी के दरवाजों का जो प्रयोग है वह होता था। साथ ही साथ लोथल में घर बनाने के लिए कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ नालियों का जो है कि ढलानदार यहाँ पे प्रमाण है वह देखने को मिलता है, या फिर सीढ़ीदार होना। यहाँ पे सार्वजनिक नाली में जालीदार किवाड़ की व्यवस्था लोथल की जल निकासी प्रणाली को विकसित अवस्था में दिखाई देती है। अब मैंने जो आप लोगों को दो महत्वपूर्ण पुरास्थल बढ़ाए थे, कालीबंगा और आपके चनहुदड़ो, ये ऐसे पुरास्थल थे। जब मैंने आप लोगों को कालीबंगा बताया था तो वहां पे लकड़ी के नाली का प्रयोग हुआ था, और जब मैंने चनहुदड़ो बताया था तो वहां पे मिट्टी के पके हुए जो नाली हैं उनका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे बड़ी ही विशिष्ट जो परंपरा है, ढलानदार जो नाली है उसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। लोथल से ही हमें तांबे का जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, उसका प्रमाण मिला है। और यह सब मूर्तियां आपके बतख की, हंस की, खरगोश की, कुत्ते की, वृषभ की जो है देखने को मिलती हैं। तांबे की ही एक मानव आकृति एंथ्रोमॉर्फिक फिगर का भी जो नमूना है वो इसी लोथल से देखने को मिलता है। प्रशासकीय भवन कह लें या फिर शासक का आवास कह लें, ताम्रकार या फिर मनका बनाने वालों के घर, ठीक है, लकड़ी का अन्यगार का प्रमाण यहां से मिला है। घोड़े की जो लघु मूर्ति है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका प्रमाण मिला है। तांबे की कार्यशाला का प्रमाण मिला है। नाव का एक मॉडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और 5 मृण नाव क्ले बोट का जो मॉडल है वह यहां से देखने को मिला हुआ है। कंफ्यूज नहीं होंगे, 5 मृण नावों का जो प्रमाण है, मिट्टी के बने हुए नावों का जो प्रमाण है वह आपके लोथल से मिला है। नाव का ही जो एक मॉडल है वह मिला हुआ है। तांबे की कार्यशाला मिली है और घोड़े की जो लघु मूर्ति है। देखिए, घोड़े को लेके 2 3 4 पुरास्थल एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला
पहली बात तो भैया लिख लो, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो। घोड़े के प्रमाण की यदि हम बात करते हैं ना, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि आप लोगों का दिमाग इतना तेज है कि मैं आज बताऊंगा इधर से सुना उधर से निकल जाएगा, क्योंकि रील तो है नहीं, सामने मुजरा तो चल नहीं रहा कि आंखों को एकदम सुलभ सुलभ एकदम अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। वो तो दिमाग में छप जाता है कि नहीं बड़ा बढ़िया डांस चल रहा है। पहले के राजा महाराजा आनंद लेते थे, आज नेट भरा के खोल दो इंस्टाग्राम, उसके बाद फिर देखो रील्स में कैसे कैसे कंटेंट आपको दिखाई देंगे। तो घोड़े की यदि हड्डी की बात की जाए तो कहां से मिला है? घोड़े के दांत के प्रमाण कहें कहां से मिला है? घोड़े से संबंधित घोड़े का मृदभांड पर अंकन, मृदभांड पर अंकन वह मूर्ति का प्रमाण कहां से मिला है? वैसे ही घोड़े की जो लघु मूर्ति है, घोड़े की जो लघु मूर्ति है उसका प्रमाण कहां से मिला? तो चार अलग अलग है। जब हड्डी की बात करते हैं तो यह मिला है सुरकोटदा से। दांत की बात करते हैं तो यह मिला है राणा घुंडई से। घोड़े का मृदभांड के ऊपर अंकन यह मिला है आपका रंगपुर से। और लघु मूर्ति मैंने अभी बताया यह कहां से मिला है? लोथल से। ठीक है, चलिए अन्य साक्ष्यों में यदि हम बात करते हैं तो मृदभांडों पर कथानकों का अंकन, जैसे विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी की कहानी और कौवा वाली जो आकृति है वह कहां से मिला है? लोथल से मिला। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पंचतंत्र की कहानियों का चित्रांकन निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से प्राप्त होता है? तो वह लोथल से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मछुआरों की देवी वानुवती माता से संबंधित पत्थरों पर उनका अंकन, आटा पीसने वाले पत्थर की वृत्ताकार आकृति, चक्की के जो दो पार्ट हैं वह यहां से मिले हुए हैं। एक रंगाई कुंड का जो प्रमाण, डैंग वॉट का जो प्रमाण वो यहां से मिला हुआ है। हाथी दांत की पटरी, ठीक है, आइवरी स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हाथी दांत का बना हुआ जो पैमाना है, जो स्केल है, वो कहां से मिलता है? तो यह मिलता है आपको लोथल से देखने को मिला हुआ है। ठीक है, मिट्टी का साहुल प्लम्बम मैंने आप लोगों को बताया वो यहां से मिला है। बाजार वाली गली, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका मार्केट स्ट्रीट है, आप बाजार वाली गली है, वह कहां से मिला है? वो भी आपके लोथल से मिला हुआ है। दुर्ग क्षेत्र में स्थित 64 कक्षों वाला जो मॉल है या फिर गोदाम कह लें, भंडारण गृह कह लें, वह भी आपको यहीं से मिला हुआ है। अक्षीय नली वाले सोने के मनके, गोल्ड के जो बीड्स हैं वो भी यहां से होने वाले जो है कि अन्य प्रमुख साक्ष्यों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। लोथल से ही 65 टेराकोटा मुहरों पर पृष्ठभाग पर रस्सी, कपड़े, चटाई इत्यादि के जो निशान हैं वह हमें देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, लोथल का जो निचला नगर है वह उस जो आयताकार आकृति के प्रमाण देखने को मिलता है। और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व में सैंधव सभ्यता का पूर्ण विकसित मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में हुआ था। ठीक है, तो व्हीलर क्या कह रहे हैं भैया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो विकास है 2500 ईसा पूर्व में वह किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे जो पुरास्थल हैं वहां पे इसके जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है आज के सेशन में लोथल से संबंधित पॉइंट्स को, जानकारियों को जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते दोस्तों कि इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे यूजीसी नेट के या फिर सीयूईटी पीजी के बैच में जुड़ना चाहते हैं, आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री या फिर सीयूईटी एमए हिस्ट्री या फिर सीयूईटी एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी या फिर दोस्तों एमए हिंदू स्टडीज के बारे में, तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। या फिर दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी तो आप सीधा इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।